अब देखो हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्या करेंगे हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जांपल के लिए मान लो एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल से पहले मैं समझा देता हूं। एक मैट्रिक्स है मान लो ए, इसका ऑर्डर मुझे दिया हुआ है, मान लो ये मैट्रिक्स है और यहां पे लिखा है मैंने आई कॉमा जे। आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम, और इसका ऑर्डर है मेरे पास m क्रॉस n। ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, मान लो आई जे इसके एलिमेंट्स हैं। चलो इसको ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिख लो, ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट आएगा ए, वो हो गया आई जे, और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब मैं क्या करूंगा, जो रो हैं उनको कन्वर्ट कर दूंगा कॉलम में, और जो कॉलम है उन्हें कन्वर्ट कर दूंगा रोज में। तो अगर मेरे को ए ट्रांसपोज लाना है, इसको शो करते हैं हम ए टी से, ए और उसकी रेज टू द पावर टी लगाएंगे, मतलब ए ट्रांसपोज, या फिर इसे हम लिखेंगे ए डैश करके, तो इसका मतलब भी ए ट्रांसपोज ही होता है। अगर ए डैश लिखा हो तब भी ए ट्रांसपोज होता है, और ए टी लिखा है तो इसका मतलब भी ट्रांसपोज होता है। मतलब नया एनडी के पैटर्न में ये आने लग गया, क्योंकि उन्हें पता है डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट भी होता है। क्लास 11 में सेट में तो वहां कॉम्प्लीमेंट भी होता है, यहाँ ट्रांसपोज भी होता है, और अभी आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे वहां पे भी डैश आएगा, तो फिर वो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, इसलिए ट्रांसपोज के लिए वहां पे टी लगा देते हैं, ए ट्रांसपोज। तो अब मैंने क्या किया, एग्जांपल लिया, देखो मान लो ये एक सेट मेरे पास मैट्रिक्स है 1 -1 -2 7, लेट्स सपोज कोई सी भी मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर मुझे लाना है इसका ए ट्रांसपोज, अगर मुझे लाना है इसका ए ट्रांसपोज, तो आप क्या करोगे, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में। देखो ये रो है मेरे पास, 1 -1 रो है, इनको कॉलम बना दो, तो ये हो गया 1 -1। ये -2 7 ये रो में, तो इसे क्या बना दो, कॉलम बना दो, तो ये -2 और 7। कॉलम का मतलब जो ये स्ट्रेट ऐसे होंगे, काउंट करेंगे, और रो का मतलब जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। तो ये मेरे पास 1 -1 क्या थी, रो, इसको मैंने कॉलम बना दिया। ये -2 और 7 ये रो थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। इस केस में क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी 2/2 की। लेकिन अगर मेरे पास मैट्रिक्स होती कुछ इस तरह से, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है मुझे 1 -7, चलो मान लो 1 7 9 -9, चलो ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मुझे इसका ऑर्डर बताना कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 का है, क्योंकि एक रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालने लगूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालने लगता हूं कि क्या इसका ट्रांसपोज आएगा, तो इसमें एक रो है, तो इस रो को क्या बना दो, कॉलम बना देंगे। तो देखो कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 7 -9। अब मुझे इसका ऑर्डर बताओ, अब हो गया इसका 3/1। मतलब अगर आपने रो को कॉलम बनाओगे और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने ए दिया है, आपको ये ए गिवन है मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, और अगर आपको इसका ट्रांसपोज लाना है, ए टी लाना है, तो आप क्या करोगे, यहां तो लिखोगे जे आई और इसका ऑर्डर भी चेंज कर दो। तो जो 3 1 3 था वो 3 1 हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एम एन यहां पे लिखना है, क्योंकि ये वो है ना मेरे पास, तो एम और एन था, तो यहां लिख दिया मैंने n × n/m। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी चेंज हो जाता है। अगर मान लो 1, उसमें क्वेश्चन में लिखा आएगा कि 1/3 की एक मैट्रिक्स है, आप उसे कन्वर्ट करो ट्रांसपोज में, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1/3 रहेगा, 3/1 रहेगा, 1/2 हो जाएगा, या नन ऑफ दिस रहेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 3/1, क्योंकि वो पलट जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, देखो पहला प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, पहली प्रॉपर्टी इसकी कि अगर आप ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर मान लो मेरे पास ये है, मेरे पास एक मैट्रिक्स, अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा, तो ये ए ट्रांसपोज का मैं अगेन ट्रांसपोज करूंगा, तो मेरे पास ये कॉलम है ना, तो इस कॉलम को क्या बना दूंगा मैं, रो बना देंगे इसे, तो ये बन जाएगा 1 7 -9। आपको वही ऑर्डर मिला या नहीं मिला, देखो सेम वही मैट्रिक्स मिल गई ए, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके क्या मिलता है, ए मिल जाता है, मतलब वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जो पहले थी हमारे पास। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप के ए का ट्रांसपोज करोगे, के यहां पर कोई रियल नंबर है, कोई भी आ सकता है, 2 5 7 9 आगे आ सकता है, तो के का तो ट्रांसपोज होगा नहीं, क्योंकि तो नंबर है। ट्रांसपोज किसका होगा, सिर्फ ए का।
तो ये इसका ट्रांसपोज जाएगा, के का कुछ नहीं होना, के सेम रहेगा ऐसे ही। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो आप इसे लिख सकते हो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब इन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लाओ, या फिर ए का ट्रांसपोज कर दो, बी का ट्रांसपोज कर दो, उन दोनों को ऐड कर दो, तब भी आंसर वही आएगा दोनों का। और लास्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ए बी का होल ट्रांसपोज है तो वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई किया उसके बाद उनका ट्रांसपोज लाए हम, तो वो वही आएगा जो बी ट्रांसपोज करने से, ए ट्रांसपोज करने से, उनका मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, इसी पे बेस एक्सरसाइज 3.3 है, तो हम इस पे बेस करेंगे। इसी में ही 2 कॉन्सेप्ट और हैं, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी हम इसी में करेंगे। ठीक है।